सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। औरंगजेब। और औरंगजेब कब से कब तक है? औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से सन 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब को आप मुगल काल का या मुगल राजवंश का अंतिम प्रतापी शासक भी इसको माना जाता है। किसको? औरंगजेब को। देखो, इस औरंगजेब के बारे में चर्चा करते हैं। औरंगजेब, हमने कल बात की थी शाहजहां के बारे में। लास्ट हमने जो शाहजहां के बारे में कल चर्चा की है वो ये बात की थी कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। और शाहजहां के पुत्रों में जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए वो 5 युद्धों के बारे में हम कल बात की। एक तो था बहादुरपुर का युद्ध, जो शाह सूजा वर्सेस जो है शाहजहां ने जो सेना भेजी थी सुलेमान सेको और मिर्जा राजा जयसिंह की, इसमें विजयी होती है शाही सेना। दूसरा युद्ध कौन सा था? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेस दारा शिकोह। तीसरा युद्ध हुआ था कौन सा? तीसरा कौन? सामूगढ़। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, और इस युद्ध में भी कौन जीता? औरंगजेब जीता। इसके बाद खजुआ का युद्ध हुआ था औरंगजेब वर्सेस सूजा, और इसमें कौन जीता? इसमें भी औरंगजेब जीता। और लास्ट वाला जो युद्ध हुआ था कौन सा? दोराई। और दोराई के युद्ध में भी कौन जीता? औरंगजेब जीता। औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। अंत वाले युद्ध में दारा शिकोह को पकड़ के क्या है, काकनवाड़ी दुर्ग अलवर में कैद कर देते हैं, और कैद करने के बाद उस पर अभियोग चलाया जाता है। अभियोग चला के औरंगजेब उसको मरवा देता है। किसको? दारा शिकोह को। और फिर मुगल बादशाह बन गया कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बात करें तो देखो, औरंगजेब का जन्म, इसका जन्म हुआ था सन 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उज्जैन। उज्जैन के निकट एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है दोहाद। क्या पड़ता है? दोहाद। हाँ बिल्कुल, उसको मार दिया था उसको। हाँ ठीक है ना, वो तो किंवदंतियां हैं। तो जन्म इसका हुआ था 1618 में, उज्जैन के निकट दोहाद में इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम तो आपको पता ही है, शाहजहां था। इसकी माता का नाम था मुमताज महल। मुमताज महल इसकी माता का नाम था। इसके विवाह के बारे में बात करें, इसका विवाह किससे हुआ? इसका विवाह हुआ था किससे? फारस की एक राजकुमारी थी। फारस की राजकुमारी, फारस की राजकुमारी जिसका नाम था रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी से इसका विवाह हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब के बारे में आगे बात करें तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। इसका 2 बार राज्याभिषेक। पूछ ले आपसे ऐसा मुगल बादशाह बताओ जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। पहली बार राज्याभिषेक जो हुआ था वह हुआ था 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में इसका पहली बार राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर? आगरा में। पहली बार कहां हुआ था? आगरा में। मैंने आपको बताया था 1658 में ही जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, उस सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। सामूगढ़ युद्ध के बाद में कैद कर लिया, आगरा किले में उसको कैद कर दिया। कैद करने के बाद स्वयं का राज्याभिषेक कर लिया। इसके बाद इसका जो सेकंड युद्ध जो राज्याभिषेक हुआ वो 1659 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। और 1659 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? दिल्ली में, जब ये अपने सारे भाइयों को हरा देता है। हराने के बाद फिर ये अंततः क्या बनता है? मुगल बादशाह बनता है। तो औरंगजेब का 2 बार क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। और देखो, औरंगजेब के बारे में आगे बात करें तो यह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। अंतिम प्रतापी शासक था, क्योंकि इसके बाद के अगर हम शासकों को देखें, जैसे औरंगजेब के बाद शासक कौन आता है? औरंगजेब के बाद आता है शासक मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं।
इसके बाद मुअज्जम के बाद कौन आता है? मुअज्जम के बाद आता है कौन? यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद आता है जहांदार शाह आता है, फिर फर्रुखशेर आता है, फिर रफीउद्दरजात आता है, फिर रबीउद्दौला आता है, लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला आता है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद फिर आगे चलोगे अकबर सेकंड आता है, और सबसे लास्ट में जो मुगल बादशाह रहा वो है बहादुर शाह जफर सेकंड। और बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में, ठीक है, वहां पर देखेंगे। तो इस औरंगजेब को क्या मानते हैं? अंतिम प्रतापी शासक मानते हैं। औरंगजेब के अगर मैं उपनाम की बात करूं, क्या बोलते हैं इसको? तो औरंगजेब को आलमगीर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आलमगीर कहते हैं। औरंगजेब को और उपनाम की बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में ये साधारण इसका परिचय है औरंगजेब का। पहली बात, औरंगजेब का जन्म पूछे, जन्म कब हुआ? 1618 में उज्जैन के निकट दोहाद में, ठीक है। हालांकि जन्म आजकल पूछता नहीं कि भाई जन्म कहाँ हुआ, क्या है ना, ऐसे नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ध्यान रख लो। इसकी माता का नाम मुमताज महल है। इसका जो विवाह है, विवाह हुआ था फारस की राजकुमारी जिसका नाम है रबिया दुर्रानी, तो इसका विवाह हुआ। इसका राज्याभिषेक भी कितनी बार हुआ है? 2 बार। 1658 आगरा में, 1659 दिल्ली में। यह इस मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। और इसके उपनाम की बात करें तो इसको आलमगीर कहते हैं, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या? अपनी पत्नी का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक ये एक्चुअली क्या, ये कुरान के आधार पर दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, और बिल्कुल वफादार था, है ना, अकॉर्डिंग इसका शासन चलाया अकॉर्डिंग टू कुरान, है ना। बाकी इसने संगीतकार चित्रकार सबको जेल में डलवा दिया। संगीतकार चित्रकारों का लॉकडाउन है इसका काल, है ना, लॉकडाउन लग गया उनका। देखो सवाल जो आता है, मैं आपको पहले ही बोला था मौर्य काल गुप्त काल में, सवाल जो आता है मोस्टली इनकी कला संस्कृति से आता है। जैसे मुगल कालीन स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, इनसे ज्यादा आता है। ये तो हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं केवल शासकों का, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। चलें अब देखो आगे आगे बात करें। अगर हम औरंगजेब के उद्देश्य की बात करें कि औरंगजेब का उद्देश्य क्या था, औरंगजेब का उद्देश्य, इस औरंगजेब के उद्देश्य के बारे में यह बताया जाता है कि इसका उद्देश्य था दार उल हर्ब को, दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम, दार उल इस्लाम, इस्लाम में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब, इस बात का मतलब क्या हुआ कि औरंगजेब का उद्देश्य है दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना। यह औरंगजेब का उद्देश्य है। इसका मतलब यह है कि यह हिंदुओं के देश को, यह हिंदुओं के देश को क्या करना चाहता है? मुसलमानों का देश बनाना चाहता है, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य माना जाता है औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब पूरी तरह से कट्टर था, धर्म के प्रति भी कट्टर था। औरंगजेब क्या है, इसका उद्देश्य था दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना। और देखो आगे, औरंगजेब के शासन काल के बारे में यह कहा जाता है कि औरंगजेब का जो शासन है, औरंगजेब का शासन पूर्णतः, इसका शासन पूर्णतः कुरान के आधार पर चलता था, कुरान के आधार पर चलता था। औरंगजेब का जो शासन है वो क्या चलता है? अकॉर्डिंग टू कुरान, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह के दरबार में सर्वाधिक सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे, तो इसके दरबार में ही क्या थे? सर्वाधिक हिंदू मनसबदार, हिंदू मनसबदार थे। तो ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि यह अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर था, लेकिन फिर भी इसके काल में सर्वाधिक क्या थे? हिंदू मनसबदार थे, ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में, इसने सन 1669 ईस्वी में पुनः
उन्हें क्या लगाया इसने, उन्हें जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। मैंने आपको इस जजिया कर के बारे में मैं अब तक आपको 2 बार डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में। पहली बार मैंने आपको जजिया कर बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और सबसे पहले वहां पर क्या लगाया उसने, जजिया कर लगाया। जजिया कर एक धार्मिक कर होता है और यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, यानी कि जो मुसलमान नहीं होगा वो ये टैक्स देगा। तो ये जजिया कर फिर चलता रहा और ये जजिया कर ये सारे जो है वंश पार कर गया। ये आपका साहब गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश है, लोधी वंश है, सैयद वंश, सारे वंश पार कर गया। मुगल काल में आया, मुगल काल में बाबर भी आया, हुमायूं भी आया, लेकिन जब मुगल काल में अकबर आया, कौन आया, अकबर। इस अकबर ने क्या कर दिया, अकबर ने सन 1564 में इस जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अकबर थोड़ा सा पोलाइट था, उसने जजिया कर को कर दिया, समाप्त कर दिया और इसने हिंदुओं की भी क्या ली, जो है सिंपैथी ली अपने आप, ठीक है। अच्छा, लेकिन और जिस जजिया कर को और अकबर ने समाप्त किया था, उस जजिया कर को पुनः औरंगजेब ने क्या कर दिया, आरंभ कर दिया, ठीक है। तो पूछ ले आपसे, पुनः जजिया कर किसने चलाया, तो किसने लाया, औरंगजेब चलाया, ठीक है। इसके बाद आगे औरंगजेब के बारे में यह कहा जाता है कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी, औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी, या इसकी जो धार्मिक नीतियों का विरोध, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है इनका विरोध किया गया। और विरोध किया गया किसके द्वारा, सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम था तेग बहादुर। क्या नाम था, तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के द्वारा जो है इसकी औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी उनका विरोध किया गया। कई ऐसे भी कहते हैं कि साहब औरंगजेब ने तेग बहादुर को बोला था कि आप क्या करें, इस्लाम कबूल करें, लेकिन तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से क्या कर दिया, मना कर दिया और इस औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। इसलिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया, औरंगजेब ने मरवा दिया, ठीक है, औरंगजेब ने मरवा दिया। मैंने आपको एक और सिख गुरु के बारे में बताया था कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवाने वाला व्यक्ति कौन, जहांगीर ने मरवाया। यहां पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मरवाने वाला कौन है, औरंगजेब। और ऐसा कहते हैं कि इसको तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्युदंड दिया गया और तड़पा के मार दिया, है ना, मृत्युदंड दिया गया 1675 में मृत्युदंड दिया गया। इनको जो मृत्युदंड दिया गया वो कहां पर दिया गया, दिल्ली में। इनको कहां मार दिया गया, दिल्ली में। और जहां पर मृत्युदंड दिया गया है दिल्ली में, उस स्थान पर बना हुआ है क्या, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा। तो शीशगंज गुरुद्वारा आपसे पूछे कहां बना हुआ है, तो जिस स्थान पर मृत्युदंड दिया गया, जिस स्थान पर मृत्युदंड दिया गया उस स्थान पर क्या बना दिया गया है, शीशगंज गुरुद्वारा बना दिया गया है। ये बात समझ में आई होगी आपके। पहली बात औरंगजेब के बारे में मैंने आपको बताया कि औरंगजेब का जो उद्देश्य है, इसका जो मोटिव था वो ये था कि औरंगजेब दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था, यानी हिंदुओं के देश को मुसलमानों का देश बनाना चाहता था। दूसरा, इस औरंगजेब का शासन जो चलता है पूर्णतः चलता है अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान के आधार पर चलता है। इसने चित्रकारों को, संगीतकारों को, सबको जेल में डलवा दिया। इसके समय लेकिन सर्वाधिक हिंदू वंशधार देखने को मिलते हैं। इसने सिखों के इसने पुनः जजिया कर को क्या कर दिया, लगा दिया। जो अकबर ने समाप्त किया उसको पुनः 1678 79, ये है 1679 ईस्वी, ठीक है ना। आपने 91 लिख लिया क्या, 71 है ना, नहीं 90 79 है, 79, ठीक है। तो इसने रजिया कर को क्या कर दिया, पुनः लगा दिया। इसकी धार्मिक नीतियों का, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध करने वाले थे सिखों के 9वें गुरु कौन, तेग बहादुर। और इसलिए औरंगजेब ने तेग बहादुर को मरवा दिया।
1675 में इनको मृत्युदंड दिया, और जहां इनको मृत्युदंड दिया गया दिल्ली में, वहां पर आज क्या बना हुआ है? वहां पर बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा। क्या बना हुआ है? शीशगंज गुरुद्वारा। इतना लिखें। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।